हेलो फ्रेंड्स, द मिलीनियर माइंड में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे धन का ब्लूप्रिंट बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारी आमदनी सिर्फ उसी हद तक बढ़ सकती है जिस हद तक हम चाहते हैं। ऐसा किस तरह से होता है, आइए देखते हैं। हम द्वैत यानी सिक्के के दो पहलुओं की दुनिया में रहते हैं। ऊपर और नीचे, प्रकाश और अंधकार, गर्मी, ठंड, अंदर, बाहर, तेज और धीमा, बायां और दायां। ये हजारों विपरीत ध्रुवों के सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। एक ध्रुव के अस्तित्व के बिना दूसरे ध्रुव का होना संभव नहीं है। अगर बाईं तरफ नहीं है तो दाईं तरफ संभव है? नहीं, संभव ही नहीं है। तो इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि जिस तरह से धन के बाहरी नियम होते हैं, उसी तरह इसके अंदरूनी नियम भी होने चाहिए। बाहरी नियमों से व्यावसायिक ज्ञान, धन का प्रबंधन और निवेश तकनीकें जैसी चीजें शामिल हैं और ये अनिवार्य भी हैं, लेकिन अंदरूनी खेल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। इसका एक उदाहरण कारपेंटर और उसके औजार है। बेहतरीन औजार जरूरी होते हैं, लेकिन उन औजारों का कुशलता पूर्वक प्रयोग करने वाला एक बेहतरीन कारपेंटर बनना उससे भी ज्यादा जरूरी है। मैं एक बात कहता हूँ कि सही समय पर सही जगह होना ही काफी नहीं है। आपकी सही सोच और सही जगह पर सही व्यक्ति बनना होगा। तो आप कौन हैं? आप किस तरह से सोचते हैं? आपकी धारणाएं क्या हैं? आपकी आदतें और खूबियां क्या हैं? आप अपने बारे में सचमुच कैसा महसूस करते हैं? आपको खुद पर कितना भरोसा है? दूसरों के साथ आपके संबंध कैसे हैं? आप दूसरों पर कितना भरोसा करते हैं? क्या आप वाकई यह महसूस करते हैं कि आप दौलत के हकदार हैं या काबिल हैं? डर, चिंता, असुविधा, परेशानियों के बावजूद आप कितना काम कर सकते हैं? क्या आप मूड ना होने पर भी काम कर सकते हैं? सच तो यह है कि आपका चरित्र, सोच और विश्वास आपकी सफलता के स्तर को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। दोस्तों, क्या आपने उन लोगों के बारे में सुना है जिन्होंने खुद को वित्तीय रूप से बर्बाद कर डाला था? क्या आपने इस बात पर गौर किया है कि उन लोगों के पास ढेर सारा पैसा तो आ जाता है, लेकिन वे उसे गवा देते हैं? या फिर कुछ लोगों के पास बेहतरीन अवसर होते हैं और उनकी शुरुआत भी अच्छी होती है, लेकिन बाद में सब कुछ टाइम टाइम फिस हो जाता है। अब आप असली वजह जानते हैं। वह बाहर से तो यह बदकिस्मती, अर्थव्यवस्था की मंदी या बुरा पार्टनर या चाहे जो भी दिख सकता है, आप देख सकते हैं। बहरहाल अंदर की तरफ यह एक अलग ही मामला है। अगर आपके पास बहुत सा पैसा आ जाए, लेकिन आप भीतर से इसके लिए तैयार ना हो, तो इस बात की संभावना है कि दौलत आपके पास ज्यादा देर तक नहीं टिकेगी और आप उसे गवा देंगे। ज्यादातर लोगों के पास ढेर सारे पैसे बनाने और रखने की आंतरिक क्षमता ही नहीं होती। उनके पास ज्यादा दौलत और सफलता के साथ आने वाली चुनौतियों से निपटने का मादा ही नहीं होता। मेरे दोस्तों, यही वह मूल कारण है जिस वजह से आपके पास कभी ज्यादा पैसा नहीं होता है। लॉटरी जीतने वाले इसका आदर्श उदाहरण हैं। शोध से बार बार पता चलता है कि लॉटरी जीतने वाले चाहे जितनी बड़ी धनराशि जीत लें, उनमें से ज्यादातर लोग अपनी पुरानी वित्तीय अवस्था में लौट आते हैं, यानी उतनी धनराशि पर जिसके साथ वे आरामदेह रहते हैं। दूसरी तरफ खुद के दम पर मिलीनियर्स बनने वाले लोगों के साथ इसका उल्टा होता है। ध्यान दें कि जब सेल्फ मेड मिलीनियर्स पैसा गवा देते हैं, तो आमतौर पर वे इसे बहुत कम समय में ही वापस पा लेते हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसकी बेहतरीन मिसाल है। ट्रंप के पास बिलियनों डॉलर थे, उनका सारा पैसा डूब गया, लेकिन कुछ साल बाद उन्होंने न सिर्फ डूबी दौलत पा ली, बल्कि उससे भी ज्यादा कमा ली। ऐसा क्यों होता है? कारण है कि हालांकि कुछ सेल्फ मेड मिलीनियर्स पैसा तो गवा दे सकते हैं, लेकिन वे अपनी सफलता के सबसे महत्वपूर्ण तत्व को कभी नहीं गवाते हैं, उनका मिलीनियर माइंड। जाहिर है, डोनाल्ड के मामले में उनका यह बिलियनियर माइंड है। क्या आपको एहसास है कि डोनाल्ड ट्रंप कभी सिर्फ मिलीनियर बनकर खुश नहीं रह सकते थे? अगर डोनाल्ड ट्रंप की कुल संपत्ति सिर्फ $1 मिलियन होती, तो आपके हिसाब से वे अपनी वित्तीय सफलता के बारे में कैसा महसूस करते? तो ज्यादातर लोगों की राय यही होगी कि वे शायद खुद को दिवालिया या वित्तीय दृष्टि से असफल मानते। ऐसा इसलिए है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप का वित्तीय थर्मोस्टेट मिलियनों पे नहीं, बल्कि बिलियनों पे निर्धारित है।
ज़्यादातर लोगों का वित्तीय थर्मोस्टेट मिलियंस में नहीं हजारों डॉलर पे होता है, कुछ लोगों का हजारों पे नहीं सैकड़ों पर, और कुछ का वित्तीय थर्मोस्टेट तो शून्य से भी नीचे निर्धारित होता है। वे लोग बुरी तरह से ठिठुर रहे हैं, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि सच्चाई यह है कि ज़्यादातर लोग कभी अपनी पूरी क्षमता तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। ज़्यादातर लोग सफल नहीं हैं। शोध से पता चलता है कि 80% लोग कभी भी अपनी मनचाही जिंदगी जीने के लिए वित्तीय रूप से स्वतंत्र या आत्मनिर्भर नहीं बन पाएंगे, और ये 80% लोग कभी सचमुच सुखी होने का दावा भी नहीं कर पाएंगे। कारण आसान है, अधिकांश लोग बेहोशी में जी रहे हैं, वे स्टीयरिंग व्हील पर झपकी ले रहे हैं, वे जीवन के सतही स्तर पर काम करते और सोचते हैं, जो सिर्फ उस पर आधारित होता है जिसे वे देख सकते हैं। वे सिर्फ ऊपरी तौर पर दिखाई देने वाले संसार में जीते हैं, और दिखाई देने वाली चीज़ें हमेशा एग्जिस्ट नहीं करती हैं। ये तो हम सृष्टि का नियम है कि जो भी दिखता है वो नश्वर है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, इसे अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गुड बाय दोस्तों।